नमस्कार, जय जोहार, बहुत स्वागत आप सभी का IBC 24 में और मैं हूं आपके साथ शुभांगी ठाकुर। गुड मॉर्निंग छत्तीसगढ़ आप देख रहे हैं। इस बुलेटिन में हम आपको देंगे छत्तीसगढ़ की सभी खबरों का पूरा अपडेट। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन सबसे पहले नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र का आज तीसरा दिन। सीएम विष्णुदेव साय पटल पर रखेंगे बिजली नियामक आयोग के संशोधन। प्रश्नकाल में हंगामे के आसार। छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने तेज की लोकसभा चुनाव की तैयारी। आज रायपुर आएंगे ओम माथुर और नितिन नवीन। 4 लोकसभा क्षेत्र के पर्यवेक्षकों के साथ करेंगे बैठक। कवर्धा में पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़। फायरिंग में 2 नक्सलियों के घायल होने की खबर। जवानों की कार्रवाई के बाद भागे नक्सली। और राज्य में बस ने बाइक को मारी टक्कर। हादसे में बाइक सवार 3 लोगों की मौत, एक गंभीर रूप से घायल। घटना के बाद बस चालक फरार। छत्तीसगढ़ में 1 मार्च से शुरू होगी बोर्ड परीक्षाएं। 1 मार्च से 12वीं की और 2 मार्च से होंगे 10वीं के एग्जाम। 23 मार्च तक चलेगी परीक्षाएं। रामलला के दर्शन कर रायपुर लौटे राम भक्त। आज दुर्ग से अयोध्या रवाना होगी दूसरी आस्था स्पेशल ट्रेन। डिप्टी सीएम विजय शर्मा दिखाएंगे हरी झंडी। तो खबरें देखते हैं विस्तार से और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। राज्य से आपको बड़ी खबर दिखाते हैं, जहां राज्य में भीषण सड़क हादसा हुआ है। बस ने बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई है, एक घायल है। घटना के बाद बस का ड्राइवर फरार है। अभनपुर पुलिस घटना की जांच में जुट गई है। तो एक बड़ा सड़क हादसा यहाँ पर हुआ है और बस ने यहाँ पर बाइक को टक्कर मार दी। इतना दर्दनाक हादसा था कि 3 की मौत हो गई है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता नीरज शर्मा हमारे साथ जुड़ गए। नीरज, 3 लोगों की मौत हो चुकी है। इस बात से अंदाजा हम लगा सकते हैं कि हादसा कितना दर्दनाक रहा होगा। फिलहाल विस्तार से बताइए कि कैसे ये पूरा हादसा हुआ। जी, पूरी घटना जो है कल रात तकरीबन 12 से 1 बजे की बताई जा रही है। जिस वक्त राजधानी ट्रेवल्स जो कि रायपुर से बलरडीला की ओर चलती है वह जो आ रही थी और विपरीत दिशा से आने वाले बाइक सवार, जिसमें एक बाइक में ही 4 युवक जो है सवार थे, उस बाइक सवार लोगों को जो है वह बुरी तरीके से जो कुचल देती है, जिससे मौके पर 3 युवकों की जो है मौत हो जाती है और एक युवक जो है गंभीर हालत में है, जिसे हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। घटना के बाद जो है बस चालक जो है इतना डर जाता है कि वह बस को जो है चालू अवस्था में ही और यात्रियों से भरे हुए चालू अवस्था में ही छोड़ करके जो है वह जो है फरार हो जाता है। जैसे ही पुलिस को इसकी सूचना मिलती है, पुलिस आती है और घायल को जो है हॉस्पिटल में भर्ती कराती है। साथ ही बस में जो सवार लोग थे उन्हें अन्य बस में जो है बिठा करके उन्हें भेजा जाता है और बस जो है अभी फिलहाल अभनपुर पुलिस के कब्जे में है और अभनपुर पुलिस जो है पूरी घटना की जांच कर रही है। साथ ही जिस जगह पर यह घटना हुई है, जिसे थाना चौक सिग्नल चौक कहा जाता है, उस जगह पर जो है ओवरब्रिज बनाने की मांग को लेकर के बार बार अभनपुर के लोगों ने जो है करीब 3 से 4 बार वहां पर चक्का जाम किया है, क्योंकि इस प्रकार की घटनाएं जो है होते ही रहती है। इसलिए उसे जो है मौत का अड्डा भी कहा जाता है उस चौक को। और उस चौक पर इस प्रकार की घटनाएं जो है मौत की घटनाएं जो है 5 से 7 बार हो चुकी है, लेकिन प्रशासन ने जो है किसी प्रकार का पर उस पर जो है ध्यान नहीं दिया है, ना ही उसमें ओवरब्रिज बनाई गई है। लेकिन इस घटना के होने के बाद फिर से एक बार जो है लोगों को जो है आक्रोश जो है बढ़ते जा रहा है और वे जो है फिर से ओवरब्रिज बनाने की मांग को लेकर के जो है प्रशासन से गुहार लगा रहे हैं। जी बिल्कुल नीरज, लेकिन जो जानकारी आपने दी उसके अनुसार एक बात और साफ हो गई है कि एक बाइक पर 4 लोग सवार थे, ये बात आपने कही है। तो धज्जियां तो यहाँ पर ट्रैफिक नियमों की उड़ाई जा रही थी। फिलहाल शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और अब कवर्धा से आपको बड़ी खबर दिखाते हैं, जहां पर पुलिस और नक्सली मुठभेड़ की खबर सामने आ रही है। छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश की सीमा पर मुठभेड़ हो रही है। करीब 20 मिनट तक लगातार फायरिंग हुई। 2 नक्सलियों के घायल होने की खबर है। मौके से पर्चा और नक्सल सामग्री जब्त की गई है। चिल्फी थाना के मारा डबरा जंगल की ये पूरी घटना है। एसपी डॉक्टर अभिषेक पल्लव ने इसकी पुष्टि की है। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको दिखा रहे हैं, कवर्धा से 20 मिनट तक फायरिंग हुई है, ये बताया जा रहा है और 2 नक्सलियों के घायल होने की खबर भी फिलहाल सामने आ रही है। चलिए, ज्यादा जानकारी के लिए मुठभेड़ को लेकर कवर्धा से सूर्य प्रकाश चंद्रवंशी हमारे साथ जुड़ गए। सूर्य प्रकाश, तो सबसे पहले तो अपडेट ही आप जानना चाहते हैं, क्या मुठभेड़ अभी भी जारी है? क्या कुछ जानकारी मुठभेड़ को लेकर आप तक पहुंची है?
देखिए शिवांगी, हाल ही में 3 दिनों पहले एमएमसी जोन यानी कि मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ के पुलिस के आला अधिकारियों की बैठक कवर्धा के पुलिस दफ्तर में किया था, जिसमें नक्सलियों के खिलाफ महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए तीनों ही राज्यों के पुलिस ने एक विशेष रणनीति बनाई थी। इसी रणनीति के तहत पुलिस जो है नक्सल जो क्षेत्र है वहां पर कार्य करने की योजना के तहत कार्य करना शुरू कर दिया था। कल देर शाम भी पुलिस को जो है मारा डबरा के जंगल में नक्सलियों के बैठक होने की खबर मिली थी, जिसके बाद पुलिस की टीम जो है जब मारा डबरा के जंगल में पहुंची तो नक्सलियों ने पुलिस की टीम पर अंधाधुंध फायरिंग कर दिया। जवाबी फायरिंग जब पुलिस ने शुरू किया और करीब 15 से 20 मिनट तक पुलिस और नक्सलियों के बीच फायरिंग हुई, जिसके बाद नक्सली जो है पुलिस के फायरिंग से घबरा गए और पुलिस के जो टीम है उससे अपने आप को घिरते हुए देख नक्सली जो है घने जंगल की ओर भाग निकले। ऐसे में पुलिस जो है तत्परता से नक्सलियों का पीछा करते रहे, लेकिन आखिरकार नक्सली भाग निकले। हालांकि 2 नक्सलियों की घायल होने की खबर भी सामने आ रही है। फिलहाल पुलिस ने जो है मौके से मारा डबर के जो जंगल से जहां पर फायरिंग हुई वहां से बड़ी मात्रा में नक्सली पर्चा के साथ ही दैनिक उपयोगी के सामान जब्त कर लिया है और आगे भी पुलिस की सर्चिंग जो है लगातार जारी है। जिस तरीके से जी सूर्यप्रकाश, जैसा कि आपने कहा जी, जिस तरीके से नक्सलियों के खिलाफ तीनों ही राज्यों की जो पुलिस है उन्होंने जो महत्वपूर्ण निर्णय लिया था, उसी के तहत जब कवर्धा छत्तीसगढ़ के डीजीपी अभी पहुंचे हुए थे तब सख्त निर्देश दिए थे कि सीमावर्ती क्षेत्रों में लगातार पुलिस की जो सर्चिंग अभियान है उसको तेज किया जाए और तीनों ही राज्यों की पुलिस जब एक साथ घेराबंदी करके नक्सलियों को दबोचेंगे तो निश्चित तौर पर सफलता मिलेगी। इसी रणनीति के तहत पुलिस ने यह जो अभियान है उसको चालू किया और अब जो है सफलता मिलते नजर आ रही है। जी बिल्कुल, तो जैसा कि आपने कहा कि नक्सलियों के बैठक को लेकर खबर सामने थी, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई की तैयारी की और उस बीच ये मुठभेड़ हुई है। फिलहाल शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और बीजापुर से आपको बड़ी खबर दिखाते हैं। नक्सलियों ने ग्रामीण की हत्या कर दी है। मिच्चा हड़मा नामक ग्रामीण को गोली मारी है। एएसपी चंद्रकांत गवर्ना ने इसकी जानकारी दी है। पुलिस बल घटनास्थल के लिए रवाना हुए हैं। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। मिच्चा हड़मा नामक का एक ग्रामीण था जिसे गोली मारी गई है। नक्सलियों की एक बार फिर से काराना करतूत यहाँ पर सामने आई है। ग्रामीण की उन्होंने हत्या की है और एएसपी चंद्रकांत गवर्ना ने इसकी जानकारी दी है। पुलिस बल घटनास्थल के लिए रवाना हो गए हैं। और बस्तर में माओवादियों के आर्थिक गलियारे को आपको बता दें कि बंद करने के लिए लगातार कई तरीके के एक्शन पुलिस लेती नजर आती है। छत्तीसगढ़ पुलिस बड़ा ऑपरेशन शुरू करने की अब तैयारी में है। पुलिस ने नक्सल प्रभावित इलाकों में बीते 5 सालों में 90 कैंप खोले हैं। मुख्य रूप से तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और बॉर्डर क्षेत्र को नियंत्रित करने के लिए पुलिस ने तैयारी की है। सुकमा, बीजापुर, दंतेवाड़ा यह 3 प्रमुख ऐसे जिले हैं जहां माओवादी वन उपज और सीमावर्ती राज्यों से बड़ी मात्रा में वसूली करते हैं। पुलिस की तैयारी है कि सीमावर्ती राज्यों के साथ इंटेलिजेंट शेयरिंग करते हुए माओवादियों की बटालियन नंबर 1 का खात्मा किया जाए। जो नक्सल प्रभावित इलाके में 90 से अधिक नवीन सुरक्षा कैंप स्थापित किए गए थे और उन सभी कैंप सिर्फ नक्सल विरोधी अभियान के लिए नहीं, जो एक समग्र विकास केंद्र के रूप में काम करते हुए क्षेत्र की जनता को सभी प्रकार के जो सुविधा है क्षेत्र की जनता को उपलब्ध कराने में हमारा प्रत्येक कैंप एक समग्र विकास केंद्र के रूप में काम करके क्षेत्र की जनता को लाभान्वित की जा रही है। और अब बात करते हैं छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र की। आपको बता दें कि विधानसभा के बजट सत्र का आज तीसरा दिन है। पटल पर बिजली नियामक आयोग के संशोधन रखे जाएंगे। सीएम विष्णु देसाई सदन के पटल पर संशोधन रखेंगे। मंत्री केदार कश्यप रिपोर्ट पेश करेंगे। मार्कफेड हथकरघा की ऑडिट रिपोर्ट को पेश करेंगे। एपेक्स बैंक की ऑडिट रिपोर्ट भी पेश करेंगे और टेकल गुड़ेम नक्सली हिंसा पर ध्यानाकर्षण किया जाएगा। कोल परिवहन पर भी ध्यानाकर्षण इसी के साथ ही किया जाएगा। तो आज छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र का 3 दिन है। कई सारे मुख्य मुद्दे हैं, कई सारे मुख्य विषय हैं जिन पर ध्यानाकर्षण आज किया जाएगा। और बीजेपी अब पूरी तरीके से लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुट गई। आज छत्तीसगढ़ के दौरे पर आएंगे प्रदेश प्रभारी ओम माथुर। सह प्रभारी नितिन नबीन भी आज छत्तीसगढ़ आएंगे। पार्टी के लोकसभा पर्यवेक्षकों की वो बैठक लेंगे। बस्तर, सरगुजा, बिलासपुर के पर्यवेक्षकों की बैठक लेंगे। बता दें कि रायगढ़ लोकसभा क्षेत्र के प्रभारियों की भी वो बैठक लेंगे। तो मैराथन बैठकें होने वाली है और बैठकें जिस तरीके से जा रही है तो साफ तौर पर कहा जा सकता है कि बीजेपी अब लोकसभा चुनाव की तैयारियों में पूरी तरीके से जुट गई है।
तो सह प्रभारी नितिन नवीन भी आज छत्तीसगढ़ आएंगे और इन सभी के दौरे को लेकर पल पल की अपडेट भी IBC 24 पर आप तक पहुंचाते रहेंगे। लोकसभा पर्यवेक्षकों की बैठक लेते हुए आज नजर आएंगे, जिसमें जाहिर सी बात है कि लोकसभा चुनाव को लेकर के रणनीति तैयार की जाएगी। अब तक क्या कुछ कार्य किए गए लोकसभा चुनाव के लिए, किस तरीके से कार्य योजना चलाई जा रही है, इसे लेकर रिपोर्ट भी आज पर्यवेक्षक इन्हें सौंपेंगे और तमाम चीजों की जानकारी लेते हुए भी नजर आएंगे। तो आज छत्तीसगढ़ के दौरे पर रहने वाले हैं प्रदेश प्रभारी ओम माथुर। आपको बता दें किसी के साथ ही सह प्रभारी नितिन नवीन भी आज छत्तीसगढ़ आएंगे और आज मैराथन बैठकें बीजेपी की ओर से होने वाली, क्योंकि लगातार लोकसभा चुनाव की तैयारियों में बीजेपी जुट चुकी है और लोकसभा पर्यवेक्षकों की बैठक भी आज होने जा रही है। और छत्तीसगढ़ के राम भक्त अयोध्या में रामलला के दर्शन कर वापस लौट आए हैं। ये राम भक्त छत्तीसगढ़ से 4 फरवरी को आस्था स्पेशल ट्रेन से अयोध्या के लिए रवाना हुए थे। करीब 2000 राम भक्त वापस लौटे हैं। रेलवे स्टेशन पर राम भक्तों का जोरदार स्वागत किया गया। तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर है। मौके का जायजा लिया हमारे सहयोगी स्टार जैन ने। छत्तीसगढ़ से अयोध्या पहुंचे राम भक्त प्रभु श्री राम के दर्शन करके वापस लौट चुके हैं, वापस आ चुके हैं। पहली आस्था स्पेशल ट्रेन यहाँ आ चुकी है और उत्साह की तरह ज़्यादा यहाँ पर है, देख सकते हैं। तमाम ये श्रद्धालु है, ये भक्त हैं जो अयोध्या गए थे, प्रभु श्री राम के दर्शन करके आए हैं। आस्था स्पेशल ट्रेन जो चली थी उनसे अब बातचीत करते हैं। कितना उत्साह आप लोग को दिखा, दर्शन करके आए, क्या कुछ कहना चाहेंगे? उत्साह का विवरण करना असंभव है। जो दृश्य हमने देखा उससे समझ में आया हमारे पूर्वजों का जो संघर्ष रहा है उसका परिणाम हम देख कर आ रहे हैं। हमारे पूर्वजों को और हमारे द्वारा जो कस्में खाई गई थी, बच्चा बच्चा राम का, जन्मभूमि के काम का, सौगंध राम की खाते हैं, मंदिर भव्य बनाएंगे, यह सारी कस्में हमारी पूर्ण हुई। ये दर्शन तो मिल रहे हैं लेकिन भीड़ बहुत हो रही है, क्या स्थिति रही और आप लोग क्या कहेंगे? इतने संयोजित तरीके से वहाँ पर योजनाबद्ध तरीके से लोगों को यात्रा और वहाँ दर्शन कराया जा रहा है कि हम खुद ही 2-3 बार दर्शन करने के वहाँ पर किए हम लोग। वहाँ जो उस मंदिर को बनता हुआ देखे ये जीवन धन्य हुआ, ऐसा सभी हिंदू समाज ने लाखों की संख्या पे वहाँ श्रद्धालु उपस्थित हो रहे हैं। हम अपने आप को इतना भाग्यशाली समझते हैं कि आज जब हमने राम दरबार के दर्शन किए, राम भगवान के दर्शन किए, तो हम अपने आप को एक अनुभूति का महसूस करते हैं अपने अंदर। 150 विकास खंड से और कार्यकर्ता एक ट्रिप में गए थे। 1344 की संख्या में ट्रेन में गए और कार्यकर्ता 600 की संख्या में बसों में यहाँ से गए। गांव-गांव से कार्यकर्ता पहुँचे थे। हम सब बहुत सौभाग्यशाली हैं जो हम लोगों का ये जन्म जो है वो तृप्त हुआ। प्रभु श्री राम जी के दर्शन करके हम सब बहुत अभिभूत हैं और 500 साल के हमारे पूर्वजों की तपस्या आज सफल हुई। उन्हीं का आशीर्वाद है कि हम रामलला जी के दर्शन कर पाए। दर्शन करके लौटे छत्तीसगढ़ के ये लोग हैं और इनका ये मानना है कि आज उनका ये जीवन सफल हो गया है और साफ कह रहे हैं कि आसानी से दर्शन वहाँ पर लोगों को हो रहे हैं और सभी से निवेदन ये कर रहे हैं कि प्रभु श्री राम के दर्शन करने एक बार सबको जाना चाहिए। हम कैमरामैन अजय गुर्जर के साथ स्टार जैन, IBC 24 रायपुर। खबर कोरिया से है, जहां बोरीडांड उदल कछार में तीसरी लूप लाइन का निर्माण कार्य होने के चलते मनेन्द्रगढ़ अंबिकापुर मार्ग में स्थित उदल कछार रेलवे फाटक आज सुबह 9 बजे से 8 फरवरी शाम 5 बजे तक बंद रहेगा। इस दौरान सड़क मार्ग से आवागमन नहीं हो सकेगा। इसके लिए डायवर्टेड मार्ग घटरा फाटक से बेलबहार होकर लोग आना जाना कर सकेंगे। रेलवे फाटक में चल रहे काम का जायजा लिया हमारे संवाददाता सतीश गुप्ता ने। मनेन्द्रगढ़ से अंबिकापुर को जाने वाले नेशनल हाईवे 43 में मुख्य मार्ग जो है वह 32 घंटे तक बाधित रहेगा। कारण यह है कि अनूपपुर से अंबिकापुर जाने वाले रेल खंड में उदल कछार रेलवे स्टेशन के पास में आप देखिए यहाँ पे जो है तीसरी लूप लाइन के कंस्ट्रक्शन का निर्माण काम यहाँ पे चल रहा है, जिसे भविष्य में तीसरे लूप लाइन से जोड़ा जाएगा। इसके लिए यहाँ पे स्लीपर और रेल बिछाने का कार्य इन दिनों चल रहा है, जिसके कारण यह जो है मार्ग कल 32 घंटे तक बाधित रहेगा। इसके लिए जो डाइवर्टेड मार्ग है वह शंकरगढ़ से होते हुए गुटरा फाटक से और ये बेलबहरा में निकलेगा। रेलवे का जो टीम है ये पूरी टीम यहाँ पे काम कर रही है। तो जो नेशनल हाईवे 43 है यह 32 घंटे तक कल सुबह से पूरी तरह से बाधित रहेगा, जिससे लोगों को परिवर्तित मार्ग से आवागमन करना पड़ेगा। सतीश गुप्ता, नेशनल हाईवे 43, मनेन्द्रगढ़। हरदा में पटाखा फैक्ट्री के 3 संचालक गिरफ्तार किए गए हैं। रफीक खान, राजेश और सुमेश अग्रवाल गिरफ्तार हुए हैं।
हरदा हादसे में अब तक 14 लोगों की मौत हो चुकी है, 100 से ज्यादा लोग घायल हैं और 15 से ज्यादा गंभीर हैं। हरदा में एसडीआरएफ की टीम ने घटनास्थल पर मोर्चा संभाला है। देर रात भी टीम की घटनास्थल पर सर्चिंग जारी रही। हरदा में पटाखा फैक्ट्री में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। रात को मलबे से 2 शव निकाले गए। मलबा हटाने का काम अंतिम दौर में है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव आज हरदा पहुंचेंगे अस्पताल और हादसे की जगह जाएंगे। पीड़ित परिजनों से मुलाकात करेंगे। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी आज हरदा जाएंगे। पीड़ितों के परिवार से मुलाकात करेंगे। आज से एमपी विधानसभा का बजट सत्र शुरू हो रहा है। सदन में राज्यपाल का अभिभाषण होगा। इंदौर में एमपीपीएससी अभ्यर्थियों का धरना समाप्त हो गया था। अभ्यर्थियों ने पुलिस अधिकारियों को ज्ञापन दिया। गुनौर विधायक राजेश वर्मा ने पन्ना जिले में हो रहे अवैध उत्खनन का मुद्दा उठाया। मामले को लेकर मुख्यमंत्री से बात करेंगे कहा। 11 फरवरी को झाबुआ में पीएम मोदी के स्वागत के लिए तैयारियां जोरों पर है। प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए पूरा जनजाति समाज तैयार है। नटेरन तहसील के निवासियों ने आरईएस कार्यालय में बैंडबाजी के साथ अनोखा प्रदर्शन किया। सड़क की मांग लेकर अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा। सतना में पत्नी ने पति के साथ उसकी प्रेमिका की पिटाई कर दी। घर के अंदर हुए हंगामे का वीडियो वायरल हो रहा है। जबलपुर में ई नगर पालिका पोर्टल बंद होने के कारण बीते 1.5 महीने में करीब 20 करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान हुआ है। निगम की वित्तीय स्थिति और ज्यादा खराब हो रही है। ग्वालियर में घर के बाहर खेल रही 2 नाबालिग बच्चियां लापता हो गई। परिजनों ने पुलिस में शिकायत की। मुरैना के सराफा व्यापारियों ने पुलिस को 48 घंटे में लूट रेस्ट करने का अल्टीमेटम दिया है। कार्रवाई नहीं होने पर व्यापारी 48 घंटे बाद बड़ा निर्णय लेंगे। कटनी में चीतल का शिकार करते हुए 5 शिकारियों को वन विभाग की टीम ने पकड़ा है। घगरी मंटोला गांव का मामला है। सिरोंज तहसील की मड़िया नदी पर डैम बनाया जा रहा है, जिसके डूब क्षेत्र में तकरीबन 100 परिवारों की बस्ती है। मुआवजे की मांग को लेकर ग्रामीण कलेक्ट्रेट पहुंचे। सतना के शासकीय महाविद्यालय में युवक के साथ मारपीट हुई। पुलिस शिकायत दर्ज कर आरोपी की तलाश कर रही है। जबलपुर में कार सवार 3 युवक एक बाइक को करीब 500 मीटर तक घसीटते हुए ले गए। हालांकि घटना में किसी को कोई चोट नहीं आई है। डिंडौरी में एक ही परिवार के करीब 150 सदस्यों का सामाजिक बहिष्कार किए जाने के मामले में कलेक्टर ने संज्ञान लिया और पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने का भरोसा जताया है।